तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इन स्कूलों का उद्घाटन पिछले कई महीने पहले 14 नवंबर वाले दिन उस वक्त की मुख्यमंत्री रही आतिशी ने उद्घाटन किया था, लेकिन उसके अगले ही हफ्ते से स्कूल में ताला लग गया। और वो ताला ऐसा लगा कि आज 7 महीने बाद भी स्कूल में ताला लगा ही हुआ है। स्थानीय लोगों को बहुत आस है, लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे ही स्कूल का ताला खुलेगा वो अपने बच्चे का दाखिला इस स्कूल में कराएंगे। इन दिनों दिल्ली के 2 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेहद सुर्खियों में हैं और दरअसल सुर्खियों की वजह यह है कि इन स्कूलों का उद्घाटन पिछले कई महीने पहले कर दिया गया, लेकिन स्कूल आज भी उनमें ताला लगा है और उनमें दाखिला नहीं हो रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूं, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं सुंदर नगरी में हूं और ये जो स्कूल आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसको 2024 में बाल दिवस यानी कि 14 नवंबर वाले दिन उस वक्त की मुख्यमंत्री रही आतिशी ने उद्घाटन किया था और उद्घाटन के बाद लोगों को लगा था कि किसी तरीके से अब यहाँ पर दाखिले शुरू हो जाएंगे और जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय वो अपने बच्चे का दाखिला इस स्कूल में करा सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्कूल का उद्घाटन तो हुआ, लेकिन उसके अगले ही हफ्ते से स्कूल में ताला लग गया और वो ताला ऐसा लगा कि आज 7 महीने बाद भी स्कूल में ताला लगा ही हुआ है। अब आप कहेंगे कि ताला कैसे लगा है, तो देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ना हमारी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये मैं दिखा देता हूँ। ये ताला आप देख रहे हैं, ये ताले लगे हुए हैं और स्कूल में उद्घाटन के बाद से ही ये ताला लगा हुआ है। स्थानीय लोगों को बहुत आस है, लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे ही स्कूल का ताला खुलेगा वो अपने बच्चे का दाखिला इस स्कूल में कराएंगे। हालांकि 2025 का जो सत्र है वो अप्रैल से शुरू हो चुका है और ऐसे में इस स्कूल में ताला नहीं खुला है। अब इस स्कूल की पूरी तस्वीर देखिए। ये जो स्कूल आप देख रहे हैं ना, ये स्कूल कोई सरकारी दफ्तर थोड़ी है। दरअसल ये स्कूल दिल्ली सरकार का स्कूल है, जिसे हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाया गया है और इतने शानदार तरीके से बनाया गया है कि जिसे देखकर हर कोई बेहद चिंतित रहता है कि आखिरकार इतने शानदार तरीके से कोई सरकार स्कूल कैसे बना सकती है। बहुत हाईटेक के साथ इस स्कूल को बनाया गया है और अब मैं इस स्कूल के बारे में आपको पूरी तरीके से समझाता हूं और उसके बाद ये बताऊंगा कि स्कूल के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं और स्कूल अब तक क्यों चालू नहीं हुआ है। दरअसल ये आप स्कूल देख रहे हैं ना हमारी स्क्रीन पर, ये जो स्कूल है साल 2003 में ये पूरी जमीन यहाँ के स्थानीय माफियाओं के पास थी और जो माफिया थे उन्होंने इस जमीन को अपने कब्जे में ले रखा था। उस दौरान डीडीए ने किसी तरीके से भूमाफियाओं से ये जमीन कब्जा मुक्त कराई थी और जब ये जमीन कब्जा मुक्त हुई तो इसको शिक्षा विभाग को ये जमीन सुपुर्द कर दी गई थी। 9 जनवरी 2023 में उस वक्त के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने इसकी नींव रखी थी और स्कूल का काम बनाने का काम चालू हो चुका था। हालांकि जब मुख्यमंत्री आतिशी ने 14 नवंबर 2024 को इस स्कूल का उद्घाटन किया था, उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए फरवरी में और फिर सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद अब ऐसे में ये स्कूल जो है वो यूं ही होल्ड पड़ा है। स्कूल के अंदर लगभग 131 कमरे हैं, 7000 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है और स्कूल के अंदर 7 लैब हैं, 1 लाइब्रेरी है, 2 मल्टीपर्पज हॉल हैं और 1 शानदार कॉन्फ्रेंस हॉल है। स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाया जाना चलना था, जिसमें सुबह की शिफ्ट में जो लड़कियां हैं वो पढ़ने वाली थी
और शाम की शिफ्ट में लड़कों की पढ़ाई होनी थी, जो अमूमन तौर पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होती है। इसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई होनी है। 10वीं व 12वीं की कक्षा के परिणाम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आ चुके हैं, लेकिन विद्यार्थियों को इस नए स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है। स्कूल में नया सत्र इस बार जो 2025 का है वो 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है, लेकिन इस सुंदर नगरी के स्कूल में ये जो हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर से ये स्कूल बना हुआ है, और ऐसे में ये जो स्कूल है इसके अंदर दाखिला अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। अभिभावक बहुत परेशान हैं। एक गेट मैंने आपको दिखाया था, दूसरा गेट भी आगे चल के दिखाता हूं कि इस स्कूल के 2 गेट हैं। तो अभिभावक बहुत परेशान हैं, वो चाहकर भी स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन दाखिले होते हैं, लेकिन इस स्कूल का नाम फिलहाल जो दाखिले वाली सूची है उसमें शामिल ही नहीं है। ऐसे में लोग बहुत परेशान हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो बेहद परेशान हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि ईडी और उसके एक और आसपास के इलाके में 3 गवर्नमेंट सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, और ऐसे में उन स्कूलों पर बच्चों का इतना दबाव है कि एक क्लास में शिक्षा विभाग के अनुसार लमसम एक क्लास में 40 बच्चे होने चाहिए, लेकिन उन तीनों स्कूलों में एक क्लास में लगभग 60 बच्चे के आसपास हैं, जो क्लास में काफी दबाव है। और ऐसे स्थिति में भी स्कूल को चालू नहीं किया जा रहा है। स्क्रीन पर देखिए, मैं कह रहा था ना कि दूसरा गेट दिखाता हूं, ये स्कूल का दूसरा गेट है, और ऐसे में इस स्कूल को चालू करने के लिए जो स्थानीय लोग हैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि स्कूल तुरंत ही चालू हो और फिर वो अपने बच्चे का दाखिला इसमें करा सकें। दरअसल आपको ये भी समझा देता हूं कि स्कूल अभी तक चालू क्यों नहीं हो पाया है। स्कूल के अंदर आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है, और इसके साथ ही साथ बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। वहीं शिक्षा विभाग की माने तो सिर्फ शिक्षा विभाग का कहना है कि सीवर, बिजली और मीटर को लेकर और पानी को लेकर आवेदन किया जा चुका है। जैसे ही आवेदन जो स्वीकृत हो जाएगा, पानी, बिजली की सुविधाएं स्कूल में मुहैया हो जाएंगी, तुरंत स्कूल में बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। देखिए, दरअसल शिक्षा विभाग का ये कहना है कि जो आसपास सीनियर सेकेंडरी के 3 स्कूल हैं उनमें दाखिले चालू हैं, और दाखिले जिस तरीके से चालू हैं, अगर बिजली, पानी और सीवर की व्यवस्था स्कूल को मिल जाएगी तो तुरंत ऐसे में जो 3 अन्य स्कूलों में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में 7 महीने बीत चुके हैं, स्कूल का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन स्कूल अभी तक खुला नहीं है। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें सिर्फ इस स्कूल की ही नहीं है। दिल्ली के किराड़ी के प्रेम नगर 3 में भी एक स्कूल ऐसा है जो हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बना तो है, लेकिन वो भी अभी तक खुला नहीं है। उसमें भी काफी जो सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, उनका बहुत अभाव है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना हमारी स्क्रीन पर, ये आप देख रहे हैं, ये सुंदर नगरी का स्कूल है, और इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आमने सामने हो गई हैं दोनों पार्टियां। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये जो स्कूल हैं जो आम आदमी पार्टी द्वारा बनाए गए थे, जिनका उद्घाटन किया गया था, ऐसे में जो नई सरकार है वो इन्हें जानबूझकर चालू नहीं कर रही, और इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि बस किसी तरीके से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में काम किए गए उनको कहीं ना कहीं धूमिल किया जा सके और उन पर अपना जो मोहर है वो लगाई जा सके। फिलहाल ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, ये दिल्ली के सुंदर नगरी के स्कूल की जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसकी तस्वीरें थी,
और मैंने आपको बताया कि स्कूल में किस किस तरीके से कक्षाएं हैं। 131 क्लास है, 7000 स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।